मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए एनसीटीई के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आदेश। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर। एनसीटीई के पाठ्यक्रम बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड और बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय में प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन प्रवेश समय सारिणी और प्रवेश नियम जारी कर दिए हैं। कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में प्रदेश के विश्वविद्यालय, साथ ही एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और मध्य प्रदेश ओपन स्कूल से पास हुए आवेदकों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम और लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित न होने पर पिछले वर्षों के परीक्षा परिणामों और एंट्रेंस के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन के आधार पर सीट्स दी जाएंगी। तय की गई एंट्रेंस फीस की आधी राशि एंट्रेंस की शुरुआती प्रक्रिया के समय और बची हुई आधी राशि प्रवेशित महाविद्यालय के 2 किश्तों में डिजिटली जमा करने का प्रावधान है। आइए बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया की। इसमें सबसे पहले एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन शुल्क जमा किया जाना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए चिन्हित हेल्प सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद मेरिट सूची का प्रकाशन एमपी ऑनलाइन द्वारा ही किया जाएगा। फिर एमपी ऑनलाइन द्वारा अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होगा। अंत में अलॉटेड विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त और संबंधित विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित होने वाले इन सभी एनसीटीई पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर एंट्रेंस के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से एंट्रेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन ही संपन्न होगी। ऑफलाइन प्रवेश का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। आइए सभी एनसीटीई कोर्स की शैक्षणिक योग्यता पर नजर डालते हैं। बीएड कोर्स के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में 50% अंक, वहीं विज्ञान और गणित विशेषज्ञता में 55% के साथ उत्तीर्ण हुए आवेदक एंट्रेंस के लिए पात्र होंगे। वहीं SC/ST के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट रहेगी। एमएड कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मिनिमम 50% अंक या फिर समकक्ष ग्रेड के साथ बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड, डीएलएड के साथ स्नातक उपाधि से उत्तीर्ण आवेदक एंट्रेंस के लिए पात्र होंगे। SC/ST के लिए क्वालिफाइंग अंकों में 5% की छूट रहेगी। बीपीएड कोर्स के लिए 45% के साथ फिजिकल एजुकेशन में स्नातक डिग्री, इसके अलावा 4 अन्य शैक्षणिक योग्यताओं के माध्यम से भी इस कोर्स में प्रवेश लिया जा सकता है। यहाँ पर भी SC/ST आवेदकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट दी जाएगी। एमपीएड कोर्स के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ फिजिकल एजुकेशन में स्नातक बीपीएड या समकक्ष या फिर 50% अंकों के साथ स्वास्थ्य और फिजिकल एजुकेशन विज्ञान में स्नातक। SC/ST आवेदकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट रहेगी। बीएड एमएड एकीकृत त्रिवर्षीय कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटी विषयों में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड की स्नातकोत्तर डिग्री। इसके अलावा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मिले उन्हीं अंकों को मान्य माना जाएगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि मिनिमम 2 साल रही है। SC/ST आवेदकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट रहेगी। बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएलएड कोर्स के लिए 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। आवेदकों द्वारा जिन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है वो सूची इस प्रकार है। बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग परीक्षा की अंक सूची, SC, ST, OBC, सैनिक, विकलांग, फ्रीडम फाइटर, विडो, अबैंडन संबंधी प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश स्थानीय निवासी हेतु स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, बाहर के राज्यों के आवेदकों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, अपडेटेड आय प्रमाण पत्र, खेलकूद संबंधी मान्य प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र। सभी एनसीटीई पाठ्यक्रम में एडमिशन हेतु 3 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रथम चरण का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है। 31 जुलाई 2021 को विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक आवेदकों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और विश्वविद्यालयों का चयन किया जाएगा। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक आवेदकों द्वारा चुने गए हेल्प सेंटर पर उनकी उपस्थिति में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। 2 अगस्त से 6 अगस्त तक शाम 5 बजे तक बीपीएड और एमपीएड कोर्स के लिए फिटनेस और प्रोफिशिएंसी टेस्ट निर्धारित हेल्प सेंटर पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 7 अगस्त को फिटनेस और प्रोफिशिएंसी से मिले अंकों की एंट्री की जाएगी। 9 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगी।
14 अगस्त को मेरिट लिस्ट और प्रेफरेंस के आधार पर प्रथम चरण में सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त तक आवेदकों द्वारा निर्धारित शुल्क का 50% भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। 14 अगस्त से 19 अगस्त तक प्रवेश का कैंसिलेशन भी किया जा सकता है। 20 अगस्त शाम 6 बजे तक महाविद्यालयों में वैकेंट सीटों की उपलब्धता बताई जाएगी। इसके बाद 21 अगस्त को दूसरे चरण का आरंभ होगा। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी न्यूज और अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।